जय श्री श्याम, जय हो हरे के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा, आपकी सदा ही जय हो। आज की जो जानकारी देने वाले हैं वो जानकारी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। बड़ी ध्यान लगाकर सुनना, ये आपके जीवन में हर एक इंसान के काम में आने वाली बातें हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं। खाटू वाले श्याम बाबा की इतनी सेवा अर्चना, पूजा, भोग, आरती करने और निशान चढ़ाने के बाद भी बाबा हमारा काम क्यों नहीं करते, हमारी क्यों नहीं सुनते? कभी सोचा है आपने ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? क्यों बाबा हमारी पुकार नहीं सुनते? तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें। आने वाले हर वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक अवश्य भेजें, 10 लोगों के पास ज़रूर भेजें ताकि उनका भी कल्याण हो सके। और वीडियो को पूरा देखें, आधी अधूरी वीडियो ना देखें। आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान होता है, अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा ज्ञान होता है। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को देखें तो पूरी देखें। आइए शुरू करते हैं। खाटू वाले श्याम बाबा की पूजा, सेवा, अर्चना, भोग, आरती लगाने के बाद भी, निशान चढ़ाने के बाद भी बाबा हमारी क्यों नहीं सुनते? तो सबसे पहले कि जब भी हम हमारे घर में बाबा की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं, कोई दूध का भोग लगाता है, कोई चूरमे का भोग लगाता है, कोई पेड़े का भोग लगाता है, कोई कच्चे दूध का भोग लगाता है, कोई जलेबी का भोग लगाता है। अपने अपने हिसाब से हर वक्त हर प्रेमी जो भी बाबा की सेवा करता है, सबसे पहले तो वो बड़ा ही भाग्यशाली इंसान है जिसके घर में बाबा विराजमान हैं। और जो बाबा की सेवा करता है और जो बाबा को भोग लगाता है, मोर पंखी से बाबा को झुलाता है, और वो सबसे बड़ा ही भाग्यशाली पुण्यवान इंसान हैं जो बाबा को सेवा में लीन है, बाबा की आराधना में लीन है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तब हमारा ध्यान कहीं और होता है। जब हम ध्यान करते हैं, मैं मुझसे लगा कर चलता हूँ कि जब भी ध्यान लगाता हूँ कि मेरा ध्यान बाबा में नहीं होता। मेरा ध्यान, मेरा दिमाग, मेरा ध्यान, मेरा मन, जो मन होता है, मन बड़ा चंचल होता है, ये वायु से भी तेज होता है। मन है ये एक जगह स्थिर नहीं होता, ये जगह जगह भटकता रहता है। जैसे कि हमारे पड़ोस में किसी के साथ लड़ाई हो गई तो ये पूरा दिन जो अगर हम जोत तो हम अपने घर में कर रहे हैं, बाबा का दीप जला रहे हैं, बाबा की आरती कर रहे हैं, बाबा का शाम 84 कर रहे हैं, या शाम चालीसा कर रहे हैं, या मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो हम मंत्रों का जाप तो ज़रूर कर रहे हैं, पर हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो हमारी रूह है, वो तो जहाँ पर हमारी लड़ाई हुई है, या सास के साथ लड़ाई हो गई, या हमारे भाई से लड़ाई हो गई, या ससुर से लड़ाई हो गई, या पड़ोस में किसी के साथ लड़ाई हो गई, या किसी ने हमको गलत बोल दिया उसके के साथ हमारी लड़ाई हो गई, तो इससे होता है कि उससे हमारा सारा ध्यान तो रहता उस लड़ाई में है। और हम कर रहे हैं, हम जोत जगा रहे हैं बाबा की, हम लो ले रहे हैं बाबा की, और हम पाठ कर रहे हैं और शाम 84 कर रहे हैं, तो इससे हमारा सारा ध्यान तो वहाँ पर होता है। तो बाबा में ध्यान तो हमारा है ही नहीं, तो हमारी पुकार कहाँ से सुनेंगे बाबा को ही पता है कि इसका सारा ही ध्यान वो उन बातों में खोई हुई है जो घंटे पहले इसके साथ हुई थी। तो आपका ध्यान तो बाबा के अंदर है ही नहीं, इसलिए अपने ध्यान को बाबा की ओर लगाइए। सारे संसार से मन को अपने मन को अपने बाबा की सेवा में लगाइए, श्याम बाबा के चरणों में लगाइए, श्याम बाबा की सेवा में, आराधना में लगाइए, और अपना सारा ध्यान बाबा की सेवा की ओर केंद्रित कर दे। जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं तब भी अपना सारा ध्यान बाबा के भजनों में, बाबा की आराधना में, पूजा में ही होना चाहिए, तब जाकर बाबा आपकी सुनेंगे। सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारा ध्यान भटकता रहता है, कभी कहीं तो कभी कहीं। अगर कहीं बिजनेस में लॉस हो गया है तो हमारा ध्यान वहाँ पर है, कोई काम, फैक्ट्री रुक गई है, कोई काम रुक गया है, दुकान में आज आमदनी नहीं हुई है, या काम बिल्कुल ही ठप हो गया है, जीरो काम हो गया है, तो हमारा सारा ध्यान वहाँ रहता है। तो बाबा की ओर हमारा ध्यान कहाँ हुआ, आप ही बता दीजिए।
कि हमारा ध्यान, मैं मुझसे भी लगा के चलता हूँ, मैं सभी से लगा कर चलता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक व्यक्ति से लगा कर चलता हूँ, मैं सभी जो मेरे भाई सुन रहे हैं, अगर मैं इसमें गलत हूँ तो मुझको कह देना, कमेंट पास कर देना, कमेंट में बोल देना कि भाई आप गलत हो। अगर मैं खुद से भी लगा कर चलता हूँ कि जब हम पूजा पाठ करते हैं हमारा ध्यान हमारा बाबा में बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी 1% भी नहीं होता बाबा में ध्यान, तो हमारी बाबा कहाँ से सुनेंगे। हमारी जो आत्मा है, हमारी रूह है, जब हमारे जब जिस काम में हम कर रहे हैं, पूजा अर्चना में, हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, जब प्रेमी पहले जाता था तो बड़ा ही भाव से जाता था, बड़ा ही आई ग्यारस को जाता था, काम बनते जाते थे, बाबा में ध्यान होता था, लगातार बाबा में ध्यान होता था, कहीं और उसका और कहीं ध्यान ही नहीं था। पहले की लेडीज क्या थी, जब पहले शुरू में जब लेडीज जाती थे, जेंट्स जाते थे, पहले कोई चुगली नहीं होती थी, कोई किसी प्रकार की कोई निंदा नहीं करते थे, ओनली बाबा में मस्त होना, बाबा में ध्यान लगाना, तब उनके काम भी बनते थे और बाबा उन्हें बुलाता भी था। और आई 11 को बाबा को भोग भी लगाते थे, चूरमा का भोग लगाते थे, घर से बना कर ले जाते थे, वहीं से मेवा का भोग लगा देते थे। जब इनके काम बनने लग जाते हैं, तब ये दूसरा मैं बता रहा हूँ, जब इनके काम बनने लग जाते हैं, जिन लोगों के काम बनने लग जाते हैं और धीरे धीरे उनकी जो मन की इच्छाएं हैं सब पूरी हो जाती है। बहुत से प्रेमी तो ऐसे होते हैं जिनको कार की डिमांड करी, उन्हें कार मिल गई, घर की डिमांड की घर मिल गया, बच्चों की शादियां हो गई, अच्छा कारोबार चल पड़ा। उसके बाद फिर वो कमियां बाबा में ढूंढने लगते हैं, वो सारी कमियां खाटू श्याम में ढूंढने लगते हैं। वही खाटू श्याम पहले था, वही खाटू श्याम अब है। वही खाटू श्याम पहले था जब आपके काम बनते थे, आप जाते थे, श्रद्धा भाव से जाते थे, किसी की चुगली नहीं करते थे, किसी की निंदा नहीं करते थे, आपका काम बाबा चुटकियों में कर देते थे। जब आपके भाव बाबा के प्रति इतने दृढ़ थे, आपका संकल्प इतना दृढ़ था कि आप बाबा के चरणों में आपका ध्यान था, जब भी आप कोई बाबा को पुकार लगाते तो बाबा दौड़े जाते थे। क्या वो बाबा आप बदल गए हैं? बाबा वही हैं, बदले हम लोग हैं। हमारी सोच बदली है, हमारा विश्वास बदल गया, हमारा विश्वास डगमगा गया है, क्योंकि हमारे पेट भर गए हैं भाई। जिन लोगों को बाबा ने दिया और वही लोग बाबा को बोल रहे हैं खाटू श्याम वाला बाबा तो अमीरों की सुनता है, गरीबों की नहीं सुनता। भाई उनकी पूर्ति पूरी हो गई है, उनका कसूर नहीं है। उनकी जीवन में जो उनको चाहिए बाबा ने उनको दिया। ये मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि इंसान का स्वभाव बदल जाता है, चाहे वो इंसान के लिए हो चाहे वो भगवान के लिए हो। जब उसको कोई चीज़ की पूर्ति, किसी भी चीज़ की कोई कमी जब होती है तब वो बाबा के दरबार पर भागता है, अन्यथा बाबा को पूछता नहीं है। भाई ये कलयुग है और ये कलयुग का देवता है, ये कलयुग है, ये कलयुग का देवता है और ये देने वाला है। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमें मांगना भी नहीं आता भाई। जब हमको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है या हमें खालीपन लगता है तो उस टाइम फाटू दाम भागते हैं, उससे पहले हम बाबा को पूछते नहीं हैं। हमारा कहीं घाटा हो गया तो बाबा को, हाय बाबा हमारा घाटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बाबा की ओर भागते हैं। जब हमारा फ़ायदा हो जाता है तो हम उस टाइम बाबा को पूछते ही नहीं हैं। उस टाइम तो हम किसी को बताते नहीं हैं कि हमारा 2 करोड़ का फ़ायदा हुआ है, हमारे 3 करोड़ का फ़ायदा हुआ है, हमारे 4 करोड़ का फ़ायदा हुआ है या हमारे लाखों में फ़ायदा हुआ है। उस टाइम हम किसी को नहीं बताएंगे। जब हमारा घाटा लग जाता है तब जाकर हमें बाबा की याद आती है कि बाबा जो कुछ हो वो आप ही हो। दूसरा उदाहरण ये सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए बहुत से लोगों के काम नहीं बनते, ये सच्चाई है, क्योंकि दुनिया मतलबी है, अपने मतलब के हिसाब से बाबा को पूछती है। मैं खुद कहता हूँ कि मैं खुद मतलबी हूँ भाई, सारी दुनिया मतलबी है। अभी कई बार कह देते हैं कि लोग भाई मतलबी तो आप भी हो। भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ मैं मतलबी हूँ? मतलब बिल्कुल मतलबी हूँ। मैं बाबा की सेवा में जाता हूँ तो खुद के मतलब के लिए जाता हूँ, हाँ मतलबी हूँ भाई। सारी दुनिया ही मतलबी है, पर इतना भी मतलबी मत बनो कि आप बाबा को भूल जाओ। जब आपके पास धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं, करोड़ों के मालिक बन जाते हैं भाई, उस टाइम बाबा को क्यों भूल जाते हो? बाबा को भोग लगाना, बाबा को स्नान करवाना,
बाबा का अगर आप एक टाइम सुबह या शाम भी अगर आप भोग लगाते हो तो भी बाबा बड़ा प्रसन्न होता है भाई। अगर बाबा को अगर 4 भजन भी सुना देते हो ना, भाव से, भाव होने चाहिए भाई। अगर आप भाव से भी अगर बाबा को 4 भजन सुना देते हो तो बाबा आपके काम अपने आप बनने लगते हैं भाई। जब बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर होती है तो बाबा काम अपने आप बनने लगते हैं। इसीलिए तो काम नहीं बनते ना भाई। हमारी भावना, हमारी जो पहले भावना होती थी वो हमारी भावना है ही नहीं, वो भावना बिल्कुल ही जीरो हो गई है भाई। क्योंकि जिन लोगों के पास शुरू में कुछ भी नहीं था वो खाटू श्याम बाबा को मानते थे, उनकी भावना में भाव था और इतना भाव था, अपार था, और असीम कृपा बाबा की उनके ऊपर हुई और वो धन धन्य से परिपूर्ण हुए। अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, भाई तू गलत बोल रहा है भाई, तू गलत है। मैं आपका ही बच्चा हूँ, मैं कोई बड़ा विद्वान पंडित नहीं हूँ, मैं आपका ही बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। मैं आपसे सीखता हूँ, आपसे बातें करता हूँ। आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बातें करता हूँ, आपसे सीखता हूँ। और आप मेरे भाई हो, बहन हो, मेरे बुजुर्ग माता पिता के समान है। जो मेरे बुजुर्ग, जो मेरे ताऊ है, ताई है, जो अन्य जो व्यक्ति मुझको सुन रहा है भाई, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं किसी के ऊपर टिप्पणी कर सकूं या किसी के बारे में गलत बोल सकूं या किसी के बारे में गलत विचारों पर मैं टिप्पणी कर सकूं या किसी को मैं गलत साबित करूं। मैं यहाँ पर किसी को गलत साबित नहीं कर रहा, किसी को भी मैं गलत साबित नहीं कर रहा। मैं एक संदेश देना जा रहा हूँ। अगर मेरी बात अगर किसी को अगर बुरी भी लगी है तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि इस समाज में, इस दुनिया में जो मैंने बताया, जहाँ तक मैंने बताया हो भी ऐसा ही रहा है। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो जिनके काम बनते थे तो खाटू भागते थे। अगर उनके घर में कोई नई कार आई तो खाटू भाग जाते थे। उन्होंने कोई नया फ्लैट लिया तो खाटू जी भाग जाते थे। उन्हें कोई दुकान, बिजनेस, फैक्ट्री की तो खाटू जी भाग जाते थे। अब उनके पास टाइम ही नहीं है, जाने का टाइम ही नहीं है। तो भाई भाव, सब भाव के ऊपर है। ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं भाई जो करोड़ों रुपयों को छोड़कर बाबा के दरबार में जाते हैं। ऐसे लोग भी है। एक सिक्के के 2 पहलू है, एक सिक्के के 2 पहलू है। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो पैसों को इतना अहमियत नहीं देते, अपने काम को इतना अहमियत नहीं देते। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक, मैंने वो लोग देखे हैं खाटू में जो अपने करोड़ों का काम को छोड़कर खाटू में भाई नंगे पैर घूमते हैं, भंडारा लगाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनके नीचे 100-200 आदमी काम करते हैं। मैंने वो लोग देखे हैं खाटू के अंदर। क्योंकि वो खाटू में जो सेठ बने हैं, वो जो दुनिया का सेठ है, उस सेठ ने उन्हें सेठ बनाया भाई। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो खाटू में लाखों लोगों को, हजारों लोगों को भोजन कराते हैं, अपने हाथ से खाना परोसते हैं, नंगे पैर घूमते हैं भाई। हाथ जोड़कर उन्हें बुलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं वो लोग जिन्होंने, श्याम बाबा ने, जिन्होंने सेठ बनाया। ऐसे लोग भी बहुत है भाई। और हम जैसे मतलबी लोग थोड़ा सा काम क्या बिगड़ा, बस बाबा 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 करने लगते हैं भाई। और सुख के दिनों में वो भाई बता, दुख के दिनों में वो बड़ा याद आता है। सुख में क्यों भूल जाते हैं भाई, सुख में क्यों भूल जाते हैं? ये सबसे बड़ा कारण है। एक तो जब भी खाटू जाते हो, मैंने बहुत बार देखा है, मैं खाटू जी बहुत बार गया हूँ। मैंने बहुत सी लेडीज़ को देखा है खाटू जी जाते ज़रूर है, बट उनकी चुगली, निंदा उनकी बरकरार रहती है। जब तक खाटू धाम नहीं आ जाता तब तक वो चुगली, निंदा और बद्दुआ वो देती रहती है अपने पड़ोसन को, अपने सास को, पड़ोसन को दे देती है, सास को, ननद को, या उसके साथ जिसके साथ उसकी नहीं बनती वो भाई, वो मैंने सच्चाई है भाई ये। अगर मैं गलत हूँ मुझको बोल देना। वो चुगली करती रहती है पूरे दूर तक, अपने देवर के बारे में, अपनी ननद के बारे में, अपने सास के बारे में और पड़ोसियों के बारे में। वो उसका काम ही चुगली करना है। तो भाई काम कहाँ से बनेंगे, काम कहाँ से बनेंगे? और बहुत से प्रेमी, बहुत से लेडीज ऐसी देखे हैं मैंने नोट की है, ये चीज़ें मैंने नोट की है। बहुत सी ऐसी भी है जो सिर्फ बाबा में मगन है, उसको कोई मतलब नहीं है, बस में
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सिर्फ बाबा के भजनों में मगन है। जब बस में भजन चलते हैं खाटू श्याम बाबा के, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो बाबा के भजन सुनती रहती है, सुनती रहती है, सुनती रहती है। और जब 2 आंसू निकल जाते हैं सच्चे भाव से, 2 आंसू आंसू ऐसे नहीं निकलते, आंसू भी बड़ा भाव हो तब निकलते हैं भाई, जब आदमी दुखी होता है, लाचार होता है, दुखी होता है, और ये भाव उसी टाइम प्रकट होते हैं। और बहुत सी लेडीज़ मैंने ऐसे देखी है जिनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। और जब हम वहाँ पर भजन गाते थे ना, ये मैं कोई स्टोरी नहीं बता रहा, मैं अपने मन के भाव बता रहा हूँ, मैं ये कलयुग की सच्चाई बता रहा हूँ, जो ये कलयुग में ये सच्ची घटना हो रही है, इसलिए सच्ची घटना हो रही है भाई, ये सच्चाई है। अगर आप खाटू जी जाते हैं तो अपने भाव को बाबा की ओर रखें, जब भी आप खाटू जा रहे हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा, इतनी ही जानकारी जो मुझको अनुभव है, जब भी मैं खाटू जी गया हूँ मैंने देखा है। तो अगर जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें, आने वाले हर छोटी वीडियो को कम से कम 10 लोगों के पास अवश्य भेजें। तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।